ऐसे 4 संकेत जो बताते हैं आपके पितर आपके आसपास मौजूद हैं। ऐसा होने पर वो कौन से उपाय हैं जो तुरंत कर लेने चाहिए, सभी का जवाब आपको मिलेगा देव ज्योतिष गुरु चैनल के माध्यम से। वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब मित्रों? हम पितृदेव की बात करें तो पितृ का अर्थ होता है हमारे घर के पूर्वज जो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर बात करें तो जो पूर्वजों की मृत्यु के बाद किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति नहीं होती, उन्हें मोक्ष नहीं मिलता और वो प्रेत योनि में जाकर निवास करते हैं। हमारे जो भी पिता, दादा, गुरु, पूर्वज या पितृ होते हैं वो सूर्य का सीधा सीधा प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि सूर्य प्रसिद्धि या आगे बढ़ने का सूचक होता है। इसलिए जब हमें किसी कार्य में रुकावट आती है तो कोई कष्ट आते हैं तो कहा जाता है हमें अपने जीवित पिता, दादा, पूर्वज, गुरु या पितरों की सेवा करनी चाहिए। सूर्य सीधे सीधे हमारे जीवन में जो प्रसिद्धि, यश, मान सम्मान और सक्सेस होता है, इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इनको प्रसन्न करना या अप्रसन्नता हमारे जीवन में हमारी खुशियां और हमारी सफलता में बहुत गहरा असर डालती हैं। पितृ यानी मर्त परिजन आपसे सीधे संवाद नहीं कर सकते, इसलिए हमारे जीवन में असामान्य रूप से घटित घटनाओं द्वारा अपने भाव को प्रकट करते रहते हैं, चाहे घटना अच्छी हो या बुरी हो। पितरों की प्रसन्नता हर इंसान को मान सम्मान दिलाती है। वहीं अगर जीवन में कलेश होने लगे, विवाद पैदा होने लगे तो समझ जाएं कि आपके पितर अप्रसन्न हैं। हर वर्ष भाद्र महीने की पूर्णिमा में अश्विन मास की अमावस्या तक 15 दिनों तक पितृ पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। इन दिनों में हम अपने मृत परिजनों का, पूर्वजों का अमुक तिथि को श्राद्ध कर्म करते हैं। वही पितृ अमावस्या के हमारे द्वारा सभी भूले हुए ज्ञात और अज्ञात पितरों को तर्पण किया जाता है। यहाँ हम एक रोटी के प्राय 4 हिस्से के हिसाब से, जैसे देव भोग, गो भोग, स्वान भोग और पक्षीराज कौवा का हिस्सा भोग के रूप में निकालते हैं। पूरे 16 दिन के लिए अमावस्या पर 16 मांडी या इनका पिंड निकालकर इसी क्रम में हिस्सा निकाला जाता है, जिससे यह हिस्सा सीधे सीधे हमारे ज्ञात व अज्ञात पितरों को जाता है, जिससे वो तृप्त होकर हमें आशीर्वाद प्रदान कर पुनः अपने पितृलोक को प्रस्थान करते हैं। उन्हें मुक्ति मिलती है, जिससे वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। हमारे पितृ सिद्ध संवाद हमें कुछ बताना चाहते हैं, जता नहीं पाते हैं, इसलिए कुछ संकेतों द्वारा वो अपने भाव हमारे सामने प्रकट करते हैं। इन संकेतों में स्वप्न या आसपास के हमारे साथ अच्छी बुरी घटने वाली घटनाएं होती हैं, जिससे वे अपनी प्रसन्नता और अप्रसन्नता प्रकट करते हैं। ना केवल इन 16 दिनों में बल्कि साल में कभी भी हम पता लगा सकते हैं। अगर हमें ये संकेत, जैसे अचानक से आपके घर पर अकारण कलह हो रही है, तनाव का माहौल हो रहा है, भाइयों में, परिवार में हर समय मनमुटाव और छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, परिवार में कोई भी कार्य सफलता नहीं मिल रही है, सफलता बाधित हो रही है, ऐसे परिवार अक्सर रोग और शोक से जूझते रहते हैं। माना जाता है इन पर पितृदोष है। कभी कभी कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आप बाल बाल बच जाते हैं, या फिर बिना बात की परेशानियां आ जाती हैं। हो सकता है आपको ग्रह दोष हो या कोई और कारण हो, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन आप किसी प्रकार उन परेशानियों से निकल जाते हैं और सोचते हैं पता नहीं इन सब से हर बार कैसे बचाव हो जाता है, कौन हमें बचा लेता है। आपकी मेहनत से आपको सफलता मिल जाती है तो समझें आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और वो आपके साथ हर समय हैं। आपकी रक्षा व सफलता के पीछे उन्हीं का हाथ है। मित्रों, आपने देखा होगा अचानक से आर्थिक नुकसान, कैरियर में परेशानी आने पर समझ लें आपके पितर आपसे नाखुश हैं और आपसे उनकी नाराज़गी आपको असफलताओं के रूप में झेलनी पड़ रही है। ऐसे में आपको उनका विशेष श्राद्ध क्रम, दान आदि करना चाहिए। इसके विपरीत बहुत से लोग पितृपक्ष के दौरान या बाद में अचानक से सफलता मिलने लगती है। बहुत लंबे समय से अगर किसी प्रॉब्लम में पड़े हुए थे, अचानक
से उसका हल निकल जाता है। आपकी प्रॉब्लम्स, समस्याएं या विवाद कोई भी हो, उनका हल निकल जाता है। तो यह संकेत है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। पितरों के प्रसन्न होने पर आपको आशीर्वाद मिलता है, जिससे आपको हर प्रकार की खुशहाली मिलती है। ऐसे में कुछ संकेत मिलते हैं जिनमें मुख्य रूप से किसी को सपने में पितर दिखाई देने लगते हैं और नींद या स्वप्न में आप पितरों को देखते हैं तो उसका कुछ खास संकेत होता है। मित्रों, ध्यान देंगे तो आपको पता चल सकता है। इसका मतलब है वो आपको आने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं के बारे में आगाह कर रहे होते हैं। कुछ मृत आत्माएं स्वप्न में अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। ऐसे में आपको इन संबंध में उनकी इच्छा पूर्ति करनी चाहिए, जिससे वो आपके स्वप्न में आना बंद कर दें। ऐसे संकेतों का मतलब है कि पितरों की आप पर विशेष कृपा है। अगर स्वप्न में आपको कोई एक पितृ पूर्वज दिखाई देता है तो उनके इशारों को समझने की कोशिश करें कि वो क्या कहना चाहते हैं और उसका उपाय करें। या इसके विपरीत स्वप्न में ढेर सारे पितर दिखाई दें तो समझ लीजिए घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है या आयु का संकट भी आ सकता है। मित्रों, अगर स्वप्न में आप अपने पितरों को कुछ दे रहे हैं तो इसका संकेत है कि आपकी सफलता बाधित हो रही है। पितर आपको संकेत देते हैं, ऐसे में आपको पितरों की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको पितरों को सहयोग मिल सके। आप पितृ पूजा कैसे करें? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे पितर या पूर्वज सूर्य के वाहक होते हैं, जो रोजाना सुबह सूर्य को 1 लोटा अर्पण करें और उसी लोटे से एक दफ़ा दक्षिण मुखी होकर थोड़े काले तिल में पानी डालकर जल अर्पण करते हुए प्रार्थना करें, हे पितृदेव आपकी जय हो और मेरे कार्यों में आई बाधा हट जाए। दूसरा उपाय है रोजाना दक्षिण मुखी होकर घर के दक्षिण में एक दीपक जलाएं या अपने पूर्वज या पितरों की तस्वीर दक्षिण की दीवार पर स्थापित करें और रोजाना शाम को धूप दिखाएं और 1 लोटा रोजाना पानी का रखें। हर सुबह इस जल को बदल दें। इससे आपके जीवन में पितृदोष दूर हो सकते हैं। हनुमान पूजा का रोजाना करना या भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से भी पितृदोष दूर होता है। अगर स्वप्न में आपके पूर्वज आपको कुछ दे रहे हैं तो समझे आने वाले समय में आपको सफलता मिलने वाली है। मित्रों, आप इतनी सफलता हासिल करेंगे जिससे दूसरे स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। अगर स्वप्न में किसी पूर्वज के साथ दुर्घटना हो जाए या सेहत खराब होती दिखे तो समझ लें आप पर आने वाला संकट टल गया है, उन्होंने इसे अपने ऊपर ले लिया है। मित्रों, स्वप्न में आपको सांप दिखाई दे तो समझ जाएं कि आपके पितर आपसे बात करना चाहते हैं, आप पर कोई विपदा या आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है वो बताना चाहते हैं। ऐसे में भी आप पितृपक्ष या रोजाना पूरी साल दक्षिण में 1 लोटा जल का काले तिल डालकर चढ़ाएं। मित्रों, किसी गरीब गौमाता, श्वान, कौवा को भी कभी नहीं सताएं। हो सके तो इनके समय समय पर भोजन कराएं, इससे आपके पितर तृप्त होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। मित्रों, ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक विदा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जय पितृदेव, जय श्री कृष्ण।